सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त उलमा कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। बढ़ रहा है, यानी अब पाकिस्तान का पैसा फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था। इसका कोई ऐसी बीमारी अभी तक पता ही नहीं है जिसको 5 साल लग रहे थे। वो बीमारी नहीं थी, डरा हुआ था, और तब अब डील करके यहां पहुंचा है और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। 22 करोड़ कौम की, यानी आपके खजाने के ऊपर बैठेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। ये किसी मगरबी माशरे में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इंसाफ है। और मैं जब ये चीजें आपके सामने रखता हूं, और ये जो अभी आपने फजल रहमान की बात की, ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा है जिधर ये जुल्म हो रहा है। सारे 60% जो कैबिनेट बैठी है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस की जमानत पे है। ये किस मगरबी माशरे में होगा? इसलिए वो हमारे से आगे हैं कि वो उनके जो अहकामात मेरे नबी ने हमारे लिए, मुसलमानों के माशरे के लिए जो हमें कहा था कि ये आपके लिए लाजमी है, वो उधर चल रहे हैं। इंसानियत वहां बेहतर है, फलाई रियासत बेहतर है। वहां गरीब आदमी बेरोजगार होता है, उसको पैसे मिलते हैं जब तक रोजगार नहीं मिलता। वहां गरीब आदमी के लिए बेहतरीन स्कूल हैं, मुफ्त पढ़ाई है। गरीब आदमी किसी अस्पताल में जाए, उसको मुफ्त इलाज मिलता है। जो हमने कोशिश की हेल्थ कार्ड ला के कि आम लोगों के लिए, गरीब घराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कि 10 लाख तक कहीं भी इलाज करवा सको, ये तो हमने शुरू किया। ये सारे मगरब में है। उधर फलाई रियासत है, अदालत में जाता है गरीब आदमी, हुकूमत उसको वकील करके देती है, हुकूमत इंसाफ देती है उसको। इसलिए अल्लाह की बरकत आती है वहां। जब गरीब आदमी की आवाज, उसकी जब दुख और दर्द की आवाज ऊपर सुनता है, और जब आप उसकी खिदमत करते हैं वो भी सुनता है ऊपर वाला। तो मैंने वो माशरे देखे हैं। इसलिए जब मैं आया, तो हुकूमत में जब मैं आया, हुकूमत से पहले मैं बात नहीं की। जब मैं हुकूमत में आया, प्राइम मिनिस्टर बना, तब मैं शुरू हुआ कि यहाँ रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को खड़ा करना है। इसलिए किया कि ये कोई ना समझे कि मैं वोट मांगने के लिए कर रहा हूँ, कि लोग मेरी नीयत पे ना शक करें। जिस तरह फजल रहमान इस्लाम को बेचता है, उसको जो मर्जी फतवा दिलवाना उसे दिलवा लो, अगर उसको तुम पोजीशन दे दो। उसका तो मकसद इस्लाम, अगर 30 साल से वो पॉलिटिक्स में है, मुझे बताएं कहीं दुनिया के अंदर उसने एक दफ़ा इस्लाम की कोई बात की है बाहर जाके? और यहाँ बताएं पाकिस्तान में कितने लोग उसको देख के मुसलमान हुए हैं? मैं दावा करता हूँ कि लोग उसको देख के इस्लाम से दूर हो जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पेशावर में उलमा कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लंदन में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से बदतमीज़ी, गालम गलोच, बेहुदा इल्ज़ामात लगाने और हिरासा करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग हो गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने हिरासानी में मुलव्वस 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। मुलव्वस अफराद में 4 ख़वातीन और 10 मर्द शामिल हैं। हिरासा करने वालों की शहरियत के हवाले से भी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। ज़राए का कहना है कि इन 14 अफराद के पाकिस्तान से जारी तमाम कैरेक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला कर लिया गया है। इन अफराद के नाइकॉप और पासपोर्ट मनसूख करने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला तमाम मालूमात काबीना में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब के साथ बरतानिया में जो वाक़या पेश आया वो उसकी मज़म्मत करते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ जो ट्रेंड चल पड़ा है वो नाकाबिल कबूल है। इस हवाले से मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अफराद के नाइकॉप और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी कैंसिल किए जाएंगे।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 233 रुपए 91 पैसे हो गया। इंटरबैंक के 2 कारोबारी दिनों में डॉलर 5 रुपए 74 पैसे सस्ता हुआ है। डॉलर की कदर में हालिया कमी से तकरीबन 740 अरब रुपए के कर्जों का दबाव कम होगा। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1.5 रुपए कम होकर 236 रुपए हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा गया। PSX 100 इंडेक्स में 438 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। PSX 100 इंडेक्स 41,589 की सतह पर आ गया। और अपडेट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सियासी शख्सियत की तरफ से लगाए गए इल्जामात की मजम्मत और तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के बगैर आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहा है और करता रहेगा। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन करवाने का मामला इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं है। इलेक्शन 2 ही सूरतों में हो सकते हैं, असेंबलियां मुद्दत पूरी कर चुकी हों या वज़ीर आज़म असेंबली को तहलील करते हैं। फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। जब भी इलेक्शन होंगे शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं, मिफ्ता इस्माइल ने अपना तहरीरी इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालना उनके लिए बाइस फ़ख्र था। मिफ्ता इस्माइल ने अपना तहरीरी इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दिया है।